मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो पिछले क्लास में आप लोग को क्लास 10th में क्या स्टार्ट किया था, फिजिक्स में लाइट। तो लाइट में आप लोग को पढ़ाया था, बेसिक बताया था कि मीडियम क्या होता है, लाइट क्या होते हैं, लाइट के कितने टाइप होते हैं, सर लाइट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के टाइप क्या होते हैं, मीडियम का टाइप पढ़ाया था, बीम ऑफ लाइट पढ़ाया था, बीम ऑफ लाइट क्या होता है। आज जो बात करेंगे बाबू वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका मेन टॉपिक क्या था पढ़ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज जो लाइट में जो टॉपिक पढ़ना है बाबू है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर रे इंसिडेंट करने के बाद अगर रिफ्लेक्ट करती है, क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट है और रे क्या होती है, इंसिडेंट होने के बाद, मिरर पे फॉल डाउन होने के बाद या किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट फॉल डाउन होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। जैसे आप लोग लाइट बल्ब जलाते हो तो क्या होता है, बल्ब से लाइट इमिट होता है और इमिट होने के बाद क्या होता है, आपके बाल से, रूम के बाल से बाउंस बैक होने के बाद, आफ्टर बाउंस बैक इट विल बी स्प्रेडिंग एंड रूम इज क्या हो जाता है, रूम क्या हो जाता है, लाइटेड। रूम क्या हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, रूम इज लाइटेड। तो दिन में कभी देखे हो खुले में अगर तुम बल्ब जलाते हो तो तुम्हें लाइट मिलता है, नहीं। लेकिन डार्क रूम में या रूम में लाइट जलाते हो तो क्या होता है, लाइट देता है। क्यों, क्योंकि लाइट डाइवर्ज होने के बाद क्या होता है, आपके बाल से क्या होता है, स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद आपको क्या होता है, रूम में स्प्रेड करता है, जिसके कारण क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, the bouncing back of the light into the same medium, into the same medium is known as रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। कोई दिक्कत, ये 2 टाइप के होते हैं बाबू, देयर आर 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला जो होता है बाबू वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, if the reflection is occurring from the
क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम द स्मूथ सरफेस, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, और पॉलिश्ड सरफेस is known as regular reflection. The parallel incident ray falling on it are reflected parallel to each other, क्या होता है बाबू, इफ द रिफ्लेक्शन इज अकरिंग फ्रॉम द स्मूथ या पॉलिश सरफेस। आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए आपका सरफेस स्मूथ होना चाहिए या पॉलिश्ड होना चाहिए, वो क्या कहलाता है। और पैरेलल इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिए बाबू, फिगर में ध्यान दीजिए, ये आपका मान लीजिए कि सरफेस हुआ, ये आपका क्या हुआ, सरफेस हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए कि पैरेलल जितने भी लाइट रेज है बाबू, ये सभी के सभी क्या हैं, पैरेलल हैं। और पैरेलल रहने के इंसिडेंट करते हैं, मिरर पे फॉल करते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन सभी के सभी लाइट क्या हो जाते हैं बाबू, पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये कैसा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये कैसा रे है बाबू, ये इंसिडेंट रे है, और ये कैसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे है। देखिए जितने भी इंसिडेंट रे हैं ये सभी के सभी क्या है बाबू, ध्यान दीजिए, सभी जो रे हुए आपका जो फॉल डाउन हो रहा है पैरेलली फॉल डाउन हो रहा है, और रिफ्लेक्ट भी हो क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। तो इस अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों अगर पैरेलल हो जाते हैं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। यही याद रखिए, ये भी याद रख सकते हैं कि जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब होता है बाबू सेकंड जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, if the reflection is occurring from the rough surface is known as irregular reflection।
the parallel incident ray falling on it are not parallel to other are not parallel to other reflected रे। देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। और इसका सरफेस कैसा होना चाहिए बाबू, रफ सरफेस होना चाहिए। रफ सरफेस इट मींस कैसा होना चाहिए बाबू, इस टाइप का भी सरफेस ले सकते हो, उतना बड़ा नहीं लेना है। ये क्या होता है, रफ सरफेस होता है। अब मान लीजिए कि लाइट क्या हुआ, फॉल हम क्या बोले थे, पैरेलली लाइट कैसा होना, इंसिडेंट हो करते हैं, पैरेलल इंसिडेंट कर गया बाबू, तो पैरेलल इंसिडेंट किया। और इंसिडेंट करने के बाद ये क्या होते हैं, ये पैरेलल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे इज नॉट पैरेलल, तो क्या कहलाता बाबू, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता, ये देखिए आपका रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, लेकिन इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है। ये कौन सा रे है बाबू, ये इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है, बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। तो क्या हो गया बाबू, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब पढ़ना बाबू, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर, या इसको नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आगे हेडलाइन दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर। कोई दिक्कत, समझिए प्लेन सरफेस लिखिए, मिरर के जगह क्या लिखते, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, इसी को प्लेन मिरर कहा जाता है। प्लेन सरफेस से जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। अभी क्या बाबू, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ, इसमें दो लॉ पढ़ना है आपको बाबू। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने लॉ पढ़ना है, दो लॉ पढ़ना है। तो दो लॉ कहते क्या है, फर्स्ट जो लॉ कहता है बाबू,
तो सबसे पहले एक प्लेन मिरर बना देते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में बनाएंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इसी को कहते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R। अब सेकंड पॉइंट कहता क्या बाबू? द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे and the normal इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल कहाँ मीट करता है बाबू? all lies in the same plane। कहाँ लाई करना चाहिए? सेम प्लेन में, at the point of incidence। at the point of incidence क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।